हम जिस जर्नी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं मैम, हर स्टूडेंट जो होता है एक मेमोरेबल पीरियड से इस स्टेज में गुजरता है। तो किसी के लिए पीरियड मेमोरेबल होता है, किसी के लिए ये मेमोरेबल नहीं बन पाता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जिनके लिए केवल ओवरबर्डन जो स्टूडेंट लाइफ को समझते हैं वो उनके लिए मेमोरेबल नहीं बन पाता है। मैम ये स्टूडेंट लाइफ को स्ट्रगल लाइफ बताया गया है, उससे स्टूडेंट कैसे फॉलो अप कर पाते हैं मैम? जो एक मेन पॉइंट होता है जिससे वो अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं वो होता है मेडिटेशन जो होता है वो चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर एक नॉर्मल इंडिविजुअल्स हो, तो वो अपने मेडिटेशन के बेसिस पे वो अपने स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये जो स्टूडेंट लाइफ के दौरान हो, चाहे आप असाइनमेंट का बात किए मैम या कैरियर प्रिपरेशन का बात किए, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट लाइफ में, उनका पर्सनल डेवलपमेंट हम कैसे करवा सकते हैं मैम? तो सबसे पहले तो जो है कि वो अडेप्टेबिलिटी का जो नेचर है वो रखते हैं। मैम ये सोशल मीडिया वो स्टूडेंट पे कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है? सोशल मीडिया एक ग्रोथ का भी काम करता है और एक होता है कि स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट करने का भी काम करता है। एक चीज़ होता है कि जिस स्टूडेंट के पास में किसी भी चीज़ की अगर अभाव होती है तो वो चाहे कितना भी डिस्ट्रैक्शन हो कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर लेगा। तो ये जो वीक स्टूडेंट होते हैं अपना कैरियर को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं मैम? सर सबसे पहले जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने आप को वीक समझना बंद कर दे। अभी जो सोशल मीडिया में एआई वो स्टूडेंट लाइफ पर कितना इम्पैक्ट डालता है मैम? इसमें टीचर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है सर। जैसे एआई एक अपडेटेड फॉर्म में है तो एडवांस होना चाहिए। हाँ, टीचर्स को एडवांस होना चाहिए। विवेकानंद पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज वेलकम्स यू इन विवेकानंद वाइटल वॉइस। आज हमारे साथ मौजूद हैं मगध पैरामेडिकल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नर्सिंग ट्यूटर मिस प्रिया कुमारी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। हम जिस जर्नी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं मैम, जर्नी इज़ अबाउट अर्ली क्लासेस टू लेट नाइट स्टडी। मैम टेल मी स्टूडेंट लाइफ जर्नी। Okay sir, I will tell you about student life journey. So basically student life is a golden period in everyone life. इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट लाइफ होता है एक फाउंडेशन होता है किसी की भी लाइफ में। हर स्टूडेंट जो होता है एक मेमोरेबल पीरियड से इस स्टेज में गुजरता है। तो किसी के लिए पीरियड मेमोरेबल होता है, किसी के लिए ये मेमोरेबल नहीं बन पाता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जी मैम। तो स्टूडेंट जो होते हैं वो स्टडी के साथ साथ में इंजॉयमेंट भी करते हैं। तो जो अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को बेटर बनाते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं पढ़ाई के साथ साथ में, उनके लिए जो एकेडमिक लाइफ होता है वो इंजॉयमेंट बन जाता है। लेकिन जिनके लिए केवल ओवरबर्डन जो स्टूडेंट लाइफ को समझते हैं वो उनके लिए मेमोरेबल नहीं बन पाता है। मैम एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए स्टूडेंट का स्ट्रेटजीज क्या हो सकता है मैम, क्या वो फॉलो कर सकता है? तो सर हर इंडिविजुअल के लाइफ पे उनका एक अलग अलग स्ट्रैटेजी जो है वो फॉलो करते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट है तो वो एक रूटीन फॉलो करते हैं, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वे में रूटीन को फॉलो करते हैं। उनको अपने हिसाब से चीज़ें करना है, वो एक गोल सेटिंग करके रखते हैं कि जो वो गोल सेटिंग किए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने हैबिट्स को मेंटेन करे। फिर हर चीज़ के प्रति वो सेल्फ अवेयर होना बहुत ही नेसेसरी होता है कि जो भी न्यू गाइडलाइंस आ रहे हैं उन्हें वो फॉलो करे, उन्हें वो पढ़े, जिस बेसिस पे वो अपने जो स्ट्रैटेजी है और उनका जो एकेडमिक लाइफ है वो अपने आप लाइफ को बेटर बना सकते हैं। मैम ये स्टूडेंट लाइफ को स्ट्रगल लाइफ बताया गया है, तो ये स्टूडेंट लाइफ में जो स्ट्रगल और वो उनके सामने जो चैलेंजेस आते हैं वो उससे स्टूडेंट कैसे फॉलो अप कर पाते हैं मैम, कैसे उसको डील कर पाते हैं? जैसे सर चैलेंजेस अगर एकेडमिक वे में देखा जाए तो असाइनमेंट का बहुत बर्डन रहता है स्टूडेंट पे। तो वो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो जो उनका इन्वायरमेंट जो होता है वो उन्हें पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखें। अपने जो फ्रेंड जो उन्हें उनका फ्रेंड सर्किल है तो उस सर्किल को वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखें। तो ऐसे जो है वो अपने जो स्ट्रेस होते हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं।
या फिर चाहे तो स्टोरी बुक जो है उसे रीड कर सकते हैं। जो उनका इंटरेस्ट होता है जैसे सिंगिंग में हो गया, पेंटिंग में हो गया, तो वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। या फिर स्पोर्ट्स हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है। लेकिन ख़ास करके सर जो एक मेन पॉइंट होता है जिससे वो अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, वो होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन। मेडिटेशन जो होता है वो चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर एक नॉर्मल इंडिविजुअल्स हो, तो वो अपने मेडिटेशन के बेसिस पे वो अपने स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। मैम ये जो अभी आप स्ट्रेस के बारे में बता रहे थे कि स्ट्रगल और चैलेंजेस में उनका स्ट्रेस आ रहा है, तो ये जो स्टूडेंट लाइफ के दौरान हो, चाहे आप असाइनमेंट का बात किए मैम या कैरियर प्रिपरेशन का बात किए, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट लाइफ में, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले सर ये सोचना नहीं है किसी भी इंडिविजुअल को, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर नॉर्मल जो भी इंडिविजुअल है, कि उन पे बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डन आ रहा है। वो ऐसा सोच के नहीं चलना है कि प्रॉब्लम पे फोकस उनको नहीं रखना है। मेन उनको फोकस रखना है कि सॉल्यूशन पे, हाउ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो इस बेसिस पे सर वो अपने स्ट्रेस को कम आउट कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। या फिर जो जैसे कि मैंने बताया कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें को परफॉर्म कर सकते हैं। सिंगिंग, पेंटिंग, जो चीज़ में उनका मन लगता है स्टूडेंट वो कर सकते हैं। स्पोर्ट्स वगैरह खेल सकते हैं, अपने आप को रिफ्रेशमेंट कर सकते हैं, फ्रेंड जोन में जा सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। मैम आप अपना स्ट्रेस स्टूडेंट लाइफ में किस तरह हैंडल करते थे? सर मेरा ऐसा था कि जैसे असाइनमेंट का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होता था। तो उस टाइम में क्या होता था कि हम लोग के पास में फ़ोन वगैरह का उतना अवेलेबिलिटी नहीं हो पाता था। तो उस टाइम में जो है मेरा जो जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता था उस सब्जेक्ट को मैं बार बार पढ़ती थी, बार बार रिवाइज़ करती थी। तो ऐसे क्या होता था उस चीज़ से, असाइनमेंट से हट के ध्यान जो है वो नए लर्निंग पैटर्न को जानने में होता था। तो मैंने अपना स्ट्रेस इसी तरीके से ओवरकम किया है। मैम ये जो स्टूडेंट होते हैं स्टूडेंट लाइफ, तो उनका पर्सनल डेवलपमेंट हम कैसे करवा सकते हैं मैम स्टूडेंट लाइफ का? स्टूडेंट को पर्सनल डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है जी मैम। कि वो अपने पर्सनालिटी को कैसे डेवलप कर पाए। तो सबसे पहले तो जो है कि वो अडेप्टेबिलिटी का जो नेचर है वो रखते हैं, रखना चाहिए भी स्टूडेंट को। अडेप्टेबिलिटी का जो नेचर है किसी भी सिचुएशन में या किसी भी कंडीशन में हो तो वो अपने आप को अडेप्ट करना सीखे, या फिर अपना जो स्किल है उनका उसको इम्प्रूवमेंट करें। जी। जैसे सर किसी किसी का होता है कि किसी का राइटिंग जो स्किल होता है, पैटर्न होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है, तो वो क्या करे, राइटिंग करे। किसी को होता है कि स्टोरी लिखने का जो स्किल होता है तो वो फॉलो कर सकते हैं। या फिर किसी का होता है कि वो पेंटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इस चीज़ से भी वो अपॉर्चुनिटी को और भी वो बढ़ावा दे रहे हैं, तो वैसा कर सकते हैं स्टूडेंट जो होते हैं। फिर साथ ही साथ चीज़ों से जो है सेल्फ अवेयर हो, अपडेटेड हो, जितने भी गाइडलाइंस वगैरह निकल रहे हैं उससे वो उसे फॉलो करे, एक सेल्फ अवेयरनेस हो। और कंसंट्रेट का जो पावर होता है वो मेन होना चाहिए सर स्टूडेंट में। जी मैम, यानी आपका ये फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होना चाहिए। जी, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ इसी के तो बेसिस। स्टूडेंट लाइफ में ये जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ का हम लोग बात कर रहे हैं, वो उनमें हम कैसे डेवलप करवा पाएंगे? जैसे फिजिकली क्या है, मेंटली क्या है, जी, इसके बारे में मैम। तो स्टूडेंट है सबसे पहले तो उन्हें एक अच्छा मेंटोर की ज़रूरत है, जी मैम। एक सही से काउंसलिंग और गाइडेंस की ज़रूरत है। तो इस बेसिस पे जो है वो अपने स्ट्रीम को चुन सकते हैं या फिर अपना जो पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर फैमिली से सपोर्ट लेना है तो फैमिली से इमोशनल वे में सपोर्ट ले। और फ्रेंड सर्किल जैसे सर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है पर्सनल डेवलपमेंट में भी। अगर हमारा जो फ्रेंड सर्कल का जो जोन होता है अगर वो गुड रहता है तो पर्सनल ग्रोथ भी गुड होता है ना। जो स्टूडेंट होते हैं वो पर्सनल ग्रोथ भी अच्छे से कर पाते हैं। और साथ साथ में वो क्या करे
कि जितना भी उनका जो अपडेटेड फॉर्म में जो नॉलेज वगैरह आता है तो उसको बार बार पढ़े, या फिर जो उनका सिलेबस है उनको पढ़े, रिकॉल करे, रिवाइज करे। तो इस बेसिस पे वो अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस और साथ ही साथ जो अपना उनका पर्सनल डेवलपमेंट है उसको भी वो इम्प्रूव कर सकते हैं। मैम ये सोशल मीडिया तो हाउ टू इम्पैक्ट सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी ऑन स्टूडेंट, वो स्टूडेंट पे कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है सोशल मीडिया, क्या इसका मतलब बेनिफिट क्या हो सकता है, ठीक है ना? अगर बेनिफिट है, लॉस है, तो इस सोशल मीडिया स्टूडेंट के लिए कितना हद तक मतलब सही है मैम? सर अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट ये डिफ़र करता है। जी। अगर स्टूडेंट को सोशल मीडिया को बेनिफिशियल वे में लेना है तो वो बेनिफिशियल वे में लेगा, अगर हार्म वे में लेना है तो हार्म वे में लेगा। अगर किसी स्टूडेंट का एक गोल सेटअप है कि उसको एक एग्ज़ाम को क्लेरिफाई करना है, तो वो अपना जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है वो सोशल मीडिया पे यूटिलाइज़ करने में लगाएगा, ना कि इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करने में अपना टाइम देगा, है ना? तो एक अगर डिसिप्लिन रहता है तो स्टूडेंट जो है वो सोशल मीडिया का भी अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाता है। या फिर साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट के पास में सोर्सेस अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो वो क्या करता है, अगर इकोनॉमिक वे में वो वीक है, फाइनेंशियली वीक है, तो स्टूडेंट जो है इंटरनेट के एक माध्यम से सोर्सेस को आजकल इजीली जो है अवेलेबल हो पाता है, तो वो वहाँ से वो सोर्सेस को ले पाते हैं। सोशल मीडिया एक ग्रोथ का भी काम करता है और एक होता है कि स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट करने का भी काम करता है। तो ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि अब वो उस चीज़ को गुड वे में ले रहे हैं या फिर वो बैड वे में ले रहे हैं। मैम ये जो आपके लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, ये सोशल मीडिया कहाँ तक आपके लिए हेल्पफुल रहा मैम? सर अगर माने तो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट भी स्क्रॉल नहीं करते हैं, है ना? कभी कभी इंस्टाग्राम पे भी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं जो स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो जैसे मैं नर्सिंग फील्ड से अगर बिलोंग करती हूँ, तो मेरा ये था कि मेरा एक गोल सेटअप था कि मुझे नर्सिंग फील्ड में जाना है। तो उसके लिए मेरा था कि अगर नर्सिंग फील्ड में जाना है तो रिलेटेड टू नर्सिंग सब्जेक्ट जितना से ऐप हो या फिर इंस्टाग्राम हो, तो उसी चीज़ को मैं फॉलो करती थी। तो अगर स्क्रॉलिंग मैं कर भी रही हूँ तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है इन्फॉर्मेशन को गेन करने में लगता था, ना कि स्क्रॉल करने में। तो ये हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड होता है कि वो अगर बेनिफिट उठाना चाहता है तो वो भी कर सकता है, नहीं तो वो उसके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। मैम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो स्टूडेंट हैं वो कैरियर प्रिपरेशन कैसे कर सकते, टिप्स उनका क्या हो सकता है मैम? जी, तो 12th के बाद में बहुत सारे सर स्ट्रीम होते हैं, है ना? बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनको डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, लेकिन उनको ये सोच के चलना है कि उनका जहाँ तक एबिलिटी है, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी वो अपने स्ट्रीम को फॉलो करें और चूज़ करें। जी। अगर मान लीजिए किसी का एबिलिटी है कि वो बायो साइंस से अगर किया हुआ है, तो वो मेडिकल फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो अपॉर्चुनिटी है, जो अपना फ्यूचर है उसको डेवलप कर सकें। और साथ ही साथ में सर स्टूडेंट को ये भी ध्यान में रख कर चलना है कि किस फील्ड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं उन्हें, गवर्नमेंट के थ्रू कहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज़ वगैरह निकल रहे हैं। तो स्टूडेंट अगर इस फील्ड को चुनते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हाल ही में हमारे गवर्नमेंट में सीएचओ का वैकेंसी निकला है या फिर मेडिकल ऑफिसर का वैकेंसी निकला है, तो उसमें पोस्ट वगैरह जो है काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर। तो स्टूडेंट अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो इजीली इस फील्ड में आ सकते हैं। जैसे मैम आप अभी बोले कैरियर परफॉर्मेंस टिप्स के लिए कि वो 12th के बाद कौन सा स्ट्रीम ले सकते हैं, तो मैम जैसे आप अभी जो आए नर्सिंग ट्यूटर आपका गोल था, तो इसका जो आप प्रिपेयर किए थे किस बेसिस पे किए थे मैम? क्या आप पहले बचपन में ही सोच लिए थे या आपका 10 या 12th के बाद गोल बना था? क्या है इसके बारे में जी कुछ सर। पर्सनल एक्सपीरियंस? सो माय पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऐसा था कि बचपन में जो है लोगों को केयर करना, उनको लव देना बहुत ही अच्छा लगता था, ये जो चीज़ें हैं तो अच्छा लगता था। उस बेसिस पे फिर मैंने जब अपना 12th कंप्लीट किया तो फिर उसके बाद में एक नर्सिंग फील्ड के बारे में
सुना कि एक ऐसा केयर होता है जिसमें लोगों से डायरेक्ट टू डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, इंटरेक्शन होता है और साथ ही साथ हम उन्हें केयर प्रोवाइड करते हैं। तो इस बेसिस पे कहीं न कहीं मेरा ये एक्साइटमेंट था कि मैं इस फील्ड में आ सकूँ और डायरेक्ट लोगों से इंटरैक्ट कर सकूँ, उनके प्रॉब्लम के बारे में जान सकूँ और उन्हें एक केयर प्रोवाइड कर सकूँ। तो बचपन से ऐसा था कि प्रोवाइड करना है केयर, तो उस बेसिस पे मैंने अपने स्ट्रीम को, गोल को फॉलो किया और आज मैं नर्सिंग फील्ड में हूँ एज़ अ नर्सिंग ट्यूटर। जी मैम। मैम, अभी जो आप बात कर रहे थे कि एकेडमिक परफॉर्मेंस और कैरियर प्रिपरेशन के लिए, तो ये जो वीक स्टूडेंट होते हैं, वो वीक स्टूडेंट अपना कैरियर को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं मैम? एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसे सही कर सकते हैं? तो सर सबसे पहले जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने आप को वीक समझना बंद कर दे, जी मैम। है ना। अगर वो मेंटली ही समझेंगे कि दैट आई एम वीक, तो वो किसी भी चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, चाहे आइदर वो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस हो या फिर पर्सनल लाइफ का कुछ भी हो। तो सबसे पहले ये स्टूडेंट को अपने माइंड से ये रिमूव आउट कर देना है कि वो वीक हैं। और साथ में साथ अगर वो चीज़ों को जो है, चाहे वो उनका सिलेबस हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, वो बार बार पढ़ेंगे, एक स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो करके पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि उनका जो परफॉर्मेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट आए। वो सब्जेक्ट को रिवाइज करके पढ़े, है ना। और जब भी पढ़े तो पढ़ने के बाद में टाइम टू टाइम क्या करे, वो ब्रेक ले। ब्रेक लेने की वजह से माइंड जो होता है वो रिफ्रेशमेंट होता है ना। जी मैम। तो इसीलिए वो क्या हो सकता है कि जो स्टूडेंट एवरेज है वो टॉप भी कर सकता है। जैसा कि सर मेरा भी कुछ अपने लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट थी। जी मैम। बट मेरा ऐसा क्या था कि हर स्टूडेंट में कहीं ना कहीं एक जेलसी और एक कंपटीशन की भावना रहती ही रहती है। जी। तो मेरा ऐसा था कि जो टॉपर स्टूडेंट थे तो वो एक टीचर के गुड बुक में भी आते थे, पेरेंट्स से भी उन्हें अप्रिशिएशन मिलता था। तो इस बेसिस पे वो चीज़ मुझे भी चाहिए था। जो पेरेंट्स होते हैं उनका एक नेचर होता है कि अपने बच्चों को दूसरे बच्चे से कंपेयर करना, जो वीक हैं तो उन्हें एवरेज या फिर टॉप बच्चे से कंपेयर करना, वो हर पेरेंट्स का नेचर होता है। मेरे पेरेंट्स का भी ये नेचर था। तो ऐसा क्या हुआ कि मेरे को भी वो चीज़ जो है कहीं न कहीं लगता था कि नहीं, मैं वीक हूँ और सामने वाला जो है वो इंटेलिजेंट है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि अपना कंपैरिज़न जो है वो टॉप स्टूडेंट से करना स्टार्ट कर दिया कि जब वो टॉप पे जा सकता है पढ़ के, तो फिर मैं क्यों नहीं जा सकती। तो मैं क्या करती थी कि डेली का डेली एक चैप्टर जो है, मन अगर नहीं भी करे तो इंटरेस्ट के साथ में, इंटरेस्ट को ला के साथ में पढ़ाई करती थी। और साथ ही साथ में जो चीज़ अगर नहीं आता था उसे एक जगह एक डायरी पे लिख के रखती थी और बाद में इसे फिर कहीं इंटरनेट से या फिर डिक्शनरी वगैरह से फिर खोजती थी। उसके बाद में सर रिवीजन जो होता है वो किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कोई वीक स्टूडेंट भी है, अगर बार बार उस चीज़ को पढ़े तो वो चीज़ जो है उनके माइंड में आ सकता है, तो रिवीजन भी वो कर सकते हैं। और पढ़ते वक्त जो है ब्रेक लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसा मेरा था सर, मेरा फ्रेंड सर्कल जो था तो उसमें क्या होता था कि क्वेश्चन आंसरिंग जो है वो काफ़ी होता था। तो उस बेसिस पे क्या हुआ कि मेरा खुद का जो पर्सनल इम्प्रूवमेंट है वो भी हुआ और प्लस में ये चीज़ जो है मेरे एकेडमिक पे भी आया। तो इस बेसिस पे मेरा जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा हुआ और अब मैं अपने आप को वीक स्टूडेंट में काउंट नहीं करती हूँ। जी मैम। ठीक है, क्योंकि मेरा जो रिज़ल्ट है वो वीक स्टूडेंट के बेसिस पे नहीं हुआ, वो टॉप के बेसिस पे आया। चलिए, बहुत अच्छी बात मैम। मैम, ये जो आप टाइम रूटीन का बात कर रहे थे अभी स्टूडेंट पिक स्टूडेंट के लिए, तो ये स्टूडेंट जो हैं अगर घर से बाहर हैं तो अपने टाइम को कैसे मैनेज कर पाएँ मैम? इसके लिए क्या टिप्स हैं मैम? पहले तो सर जो स्टूडेंट घर से बाहर होते हैं तो उनके लिए टाइम मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जो वो टाइम, मान लीजिए कि अगर वो घर पे रहते थे 2 घंटा 3 घंटा जो टाइम वो प्ले को देते थे, वो टाइम अब क्या करेंगे, वो यूटिलाइज़ करेंगे खाना बनाने में या फिर अपने क्लॉथ को वॉश करने में। तो वैसे करके वो अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। जो उनका एकेडमिक टाइमिंग होता है 7 से 8 घंटे का, अगर किसी का एकेडमिक टाइमिंग है तो एकेडमिक टाइमिंग दे। फिर इवनिंग के टाइम में वो अब वापस घर आए तो वो क्या करे कि एक ब्रेक ले, स्नैक्स, टी
टी वगैरह जो रहता है, ठीक है, वो ले। और फिर उसके बाद से जो स्टूडेंट्स अगर लेट नाइट स्टडी करना चाहते हैं तो वो लेट नाइट स्टडी को फॉलो करें। जो अगर अर्ली सो जाते हैं तो वो क्या करें कि मैक्सिमम 11 बजे तक वो सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में जो सेल्फ स्टडी का पैटर्न होता है वही उनको फ्यूचर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो सेल्फ स्टडी जो है वो भी कर सकते हैं, एक स्ट्रिक्टली वे में रूटीन फॉलो करें, जिसके बेसिस पे वीक स्टूडेंट हो या फिर इंटेलिजेंट हो वो अपने फ्यूचर को डेवलप कर सकते हैं। मैम हम थोड़ा सा पीछे आना चाहेंगे, जो आप सोशल मीडिया का बात बताए थे, जो इम्पैक्ट बता रहे थे, तो अभी जो सोशल मीडिया में एआई टूल जो है मैम, वो स्टूडेंट लाइफ पर कितना इम्पैक्ट डालता है मैम? तो सर जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि वो उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं या फिर उसका हार्मफुल जो चीज़ होता है वो देखना चाहते हैं। लेकिन इसमें टीचर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है सर, क्योंकि स्टूडेंट जो है आजकल अपडेटेड फॉर्म में रह रहे हैं। अगर टीचर जो है बोर्ड पे कुछ बता रहा है तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को सर्च कर रहे हैं, फ़ोन में एआई के थ्रू सर्च कर रहे हैं ना, मैच कर रहे हैं, क्रॉस मैचिंग करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, टीचर का भी बर्डन जो है वो बढ़ गया है। टीचर्स को भी अपडेटेड होना पड़ रहा है, जैसे एआई एक अपडेटेड फॉर्म में है तो एडवांस हाँ, टीचर्स को एडवांस होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर एडवांस हो गया तो टीचर को भी एडवांस होना चाहिए। और बच्चे तो वैसे भी अभी एडवांस हो ही चुके हैं, जो करंटली सिनेरियो चल रहा है, जो हमारा जनरेशन है। तो इसी बेसिस पे जो है, अगर वो चाहते हैं कि अपने लाइफ को और अच्छे से ग्रोथ कर सके तो वो उनका जो है बेनिफिट लेंगे, ना कि उनके जो हार्मफुल चीज़ें हैं वो देखेंगे। मैम लास्ट में आप स्टूडेंट को क्या मतलब अपने उनके कैरियर हो, एकेडमिक हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट हो, और ये जो आप सोशल मीडिया का बात किए, ये सारा बात बता रहे हैं, तो लास्ट में आप स्टूडेंट को क्या बोलना चाहिएगा मैम? स्टूडेंट सर मेरा बस यही कहना है स्टूडेंट के लिए कि अगर उन्हें अपने लाइफ में कोई भी गोल को अचीव करना है तो एक स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो करे, वेल डिसिप्लिन हो और अपना जो लर्निंग पैटर्न है उसे वो कंटिन्यूअस बना के रखें। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई गोल अचीव भी कर लेते हैं, लेकिन लर्निंग जो होता है वो हमेशा जारी रखना चाहिए। वो स्टूडेंट हो या फिर कोई भी पर्सन हो, कभी भी लर्निंग को रोकना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ सेल्फ अवेयर रहें, अपने सेल्फ स्टीम को हमेशा मेंटेन करके रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा के रखें कि अगर उनमें ये चीज़ है कि हाँ वो चीज़ कर लेंगे, गोल को अपने अचीव कर लेंगे, तो वो ये ज़रूरी है कि हाँ वो कर ही लेंगे। अपने आप पे जो है वो बिलीव को मेंटेन करके रखें। और रहा बात सर स्टूडेंट के लाइफ में स्ट्रेस वगैरह का, तो स्टूडेंट जो है अपने कल्चर्स बिलीफ्स को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे हिंदू हैं तो पूजा पाठ जो उनका होता है तो वो चीज़ भी वो फॉलो कर सकते हैं। उनसे क्या होगा, उनका पीस उनको पीस मिलेगा, शांति हाँ शांति मिलेगा, तो वो स्ट्रेस फ्री भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट फॉलो कर सकते हैं। एक चीज़ कहना चाहेंगे सर, जो स्टूडेंट होते हैं सर, तो अगर कोई स्टूडेंट जो है अपने लाइफ में गोल को सेट कर लिया है और बोल रहा है कि नहीं मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ या फिर हो रही हूँ, तो एक चीज़ होता है कि जिस स्टूडेंट के पास में किसी भी चीज़ की अगर अभाव होती है तो वो चाहे कितना भी डिस्ट्रैक्शन हो कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर लेगा। अगर किसी में फाइनेंशियली कोई वीक है तो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ नहीं सकता है। बहुत सारे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, आजकल गरीब बच्चे बहुत ज़्यादा ही उभर रहे हैं ना, तो उनमें क्या है कि वो अपने वीकनेस पॉइंट को कभी भी वीक नहीं मानते हैं, वो उसको हमेशा स्ट्रेंथ वे में लेके चलते हैं। सर फाइनेंशियली वे में एक चीज़ कहना चाहेंगे जरूर मैम। सर, कहना चाहेंगे कि जिन पे केवल गरीबी का अभाव होता है तो वो जो स्टूडेंट होते हैं उनका साथ दोस्ती से ज़्यादा किताबी निभाती है। तो ये जो लाइन है जिसने भी कहा था वो बहुत ही अच्छा कहा था। और हम जिन्हें फॉलो करते हैं, रोल मॉडल जिन्हें हम मानते हैं, तो अपने रोल मॉडल को अगर फॉलो करते हैं तो वैसा रोल मॉडल बनाना चाहिए जो आपको अपने गोल तक पहुंचा सके, अपने स्ट्रीम तक पहुंचा सके। तो बच्चे को हमेशा अच्छे रोल मॉडल चूज़ करने चाहिए जो उनको गोल तक पहुंचा सके। बस इतना ही कहना चाहेंगे सर स्टूडेंट को। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारे शो में टाइम देने के लिए।